भैया, पूर्वांचल में एक कहावत है, पान पीक और प्यार तीनों का है यहाँ व्यापार। लेकिन इस व्यापार में जब मौत का सौदागर घुस जाए तो समझिए खेल बिगड़ गया है। आज बात हो रही है जौनपुर की, जिसे अब टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने रेड जोन घोषित कर दिया है। कारण एक गुड़िया जिसे यहाँ के लोग प्यार से दोहरा बुलाते हैं। क्या है ये दोहरा भला? ये कोई भगवान का प्रसाद नहीं बल्कि यमराज का निमंत्रण है। देखिए इसका रेसिपी कार्ड। खराब सुपारी, ऐसी सुपारी जिसे जानवर भी ना खाए, उसे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। चूने का नशा, रात भर चूने को पानी में गलाकर इसे तैयार किया जाता है। तंबाकू का तड़का, इसमें कच्ची तंबाकू और नशे की बूस्टिंग के लिए डोडा पानी मिलाया जाता है। लुभावनी पैकिंग, कभी लाल कभी पीली पुड़िया, ऊपर से गणेश शंकर का नाम। भैया, पाप के ऊपर पुण्य का टैग लगाकर इसे बेचा जा रहा है। यह मीठा भी आता है, लेकिन जो तंबाकू वाला दोहरा है वह साक्षात काल का ग्रास है। कोर्ट ने रोक लगाई, पुलिस ने कागजों पर कार्रवाई की, पर आरोप है कि गांजे की तरह गलियों में आज भी 20-25 रुपए में बिक रहा है। अब इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते। सावधान, बनारस, गाजीपुर और प्रयागराज। जौनपुर तो फिलहाल रेड जोन में आ गया है, जहां 3 महीने में 284 लोग संदिग्ध मिले हैं और 870 की जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जौनपुर में 43% पुरुष तंबाकू के इस दलदल में फंसे हैं। खबर आई है हमारे पास भी, और ये काफ़ी दुखद घटना है, और ये इस पे सरकार को भी गंभीर होने वाली विषय है कि इसको किस तरीके से इसका रोकथाम किया जाए। जैसा आपने अभी एक नाम जिक्र किया, दोहरा दोहरा जिसका नाम ही है डबल। टोबैको अगर एक है तो दोहरा डबल चीज़ों का मिश्रण है, और यूजली ये पानी टोबैको के पत्तियों को पानी में सड़ा के बनाया जाता है। तो जो ऑलरेडी सड़ चुका है वो उसको बनाया जा रहा है, उसको खा रहे हैं, और कुछ लोग उसको आदतन खाते हैं, कुछ लोग शौकिया खाते हैं, और कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है कि उसके बिना वो खाए बिना रह नहीं पाते हैं। और आपको आंकड़ा एक जौनपुर का बता रहे हैं, हम आपको आंकड़ा प्रयागराज का बता दें। मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, बनारसी है, कानपुर सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टिव है। इन सबों पे, इन जगहों पे जहाँ पर लोग आदमी से ज़्यादा प्रायोरिटी लोग गुटखा को देते हैं। अगर आप चले जाइए, उनसे बात करिए, अगर मुंह में गुटखा है तो वो लोग थूकेंगे नहीं, डायरेक्ट मुंह उठा के और आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। इसका एक ही विकल्प है सर, जैसा हमको लगता है कि अगर सरकार ऑलरेडी प्रतिबंध करती है नहीं, ऑलरेडी सरकार ने जो है दोहरा पर प्रतिबंध लगा दिया है जी, और उसकी दोहरे की बिक्री पे सीधे सीधे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो उसके अलावा इससे बचाव के लिए और लोगों को क्या है? बचाव में देखिए, जो भी दुकानदार भाई, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर 18 साल से कम का है तो आप कतई न दें उनको, बल्कि एक हेल्पलाइन नंबर उस सब जगह पे डिस्प्ले होना चाहिए कि अगर कोई भी 18 वर्ष से कम व्यक्ति का अगर दोहरा, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या अल्कोहल का खरीदारी करता है तो दुकानदार भी उसके साथ साथ उसको जेल होना चाहिए। पहली चीज़ है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर कि इसमें जो प्रॉब्लम होते हैं लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता है। दोहरा खाते हैं, धीरे धीरे खाते समय उसमें सुपारी वगैरह जो होती है उससे हमारे अंदर की चमड़ियाँ कटने लगती है, और जो व्यक्ति होता है उसको ये पता नहीं चल पाता है कि अंदर भी हमारे घाव हो चुका है। और वो चूँकि एक तरीके का नशा होता है जिससे वो लोग दिन भर नशे में ही रहते हैं लगभग। तो ये इनको इतनी प्रॉब्लम होती है बाद में कि इनका मुंह पूरा ओपन नहीं हो पाता है। शुरुआती उपचार में इनको पता नहीं चल पाता है। जैसे जैसे हमारे जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी बढ़िया है, महामना में इस समय खुला भी है अपना, वहाँ पे जब जांच होती है तो पता चलता है ओरल कैंसर हो गया है। ओरल कैंसर शुरुआती दौर में तो इसका ट्रीटमेंट भी है, ट्रीटमेंट हो जाता है, आदमी सही भी हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको पूर्ण रूप से बंद नहीं किया गया तो ये आने वाले समय में इंडिया के लिए एक सबसे बड़ी घातक बीमारी होगी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले चेक किया गया है, 8070 मरीजों में से 284 मरीज जो हैं वो कैंसर की मौत कैंसर उनको मिला है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये छोटा सा आप आंकड़ा बता रहे हैं सर। अब सरकार जो एडवर्टाइजमेंट करती है, जैसे आप टोबैको का कोई भी पैकेट लेंगे उसमें 80% जो होता है उसमें दिखाया जाता है कि ये डेंजरस है। तो अगर डेंजरस है 80% आप दिखा रहे हो तो उसको बेचना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार की जो पॉलिसी है हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम दिखा रहे कि 80% विरोध में है, आप
वो सोचिए कि कितना घातक हो सकता है। और ये जो आंकड़ा है, ये केवल आंकड़ा जो हमने लोगों ने हमसे मिला, हमने जांच किया, ये उसका है। अभी कितने भी इसके हाइडिंग है, यह आप और हम इसका कोई आंकड़ा नहीं लगा नहीं, सकते। उन जांच में अभी 43% जो है जी संदिग्ध भी हैं। जी 100%। इसका जो आता है ये कई वर्गों में होता है, 10 इसके क्लासिफिकेशंस है, तो उसमें किस लेवल का है ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और जो संदिग्ध हैं, आज नहीं तो कल वो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, और ये आज से नहीं, विगत कई वर्षों से चला रहा है। तो ओरल कैंसर एक भारत सरकार के लिए बहुत चैलेंजिंग का विषय होता जा रहा है। आखिर जैसे लोगों को इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बचाव के लिए विश्व टोबैको दिवस भी मनाया जाता है, वहाँ लोगों को जागरूक किया जाता है। हमारे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के तरफ से बहुत अच्छी पहल होती है, जो आपने 3 जगह इसका नुक्कड़ नाटक किया था, एक मिस्र बाजार में, एक पीजी कॉलेज चौराहा पे, और एक सैनिक चौराहा पे हुआ था, जिसमें बच्चों ने टोबैको खाने के बाद परिवार की क्या कंडीशन होती है, क्या स्थिति होती है, उसको दिखाया था। और जो मरीज पीड़ित है, उनकी फोटो बाकायदे डिस्प्ले की गई थी कि किस तरीके से उस पोर्शन को इफेक्ट किया था। कभी कभी ऐसे चेहरे खराब हो जाते हैं कि अंदर से कीड़े निकलते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, हम लोगों ने एक एक आदमी के चेहरे में से 250-250 कीड़े निकाले हैं। तो ये एक पेशेंट के लिए और उनके घर वालों के लिए बहुत दुखद होता है। वो लोग सिर्फ केवल एक मौत की भीख मांगते हैं, बाकी तो बहुत उनके लिए खाना तक उनके शरीर में नहीं जाता है। लेकिन ऐ मेरे काशी, लहुरी काशी और संगम किनारे वाले भाइयों, पान के बाद जो दोहरा आप मुंह में दबाते हैं, वो स्वाद नहीं, कैंसर की नींव है। जौनपुर की तबाही एक चेतावनी है। वहां प्रेमचंद मौर्य जैसे लोग बिस्तर पर पछता रहे हैं, और रिजवान हैदर जैसे युवा 32 की उम्र में दुनिया छोड़ गए हैं। क्यों हो जाता है मुंह बंद? ये दोहरा धीरे धीरे आपके मुंह को अंदर से पत्थर जैसा बना देता है। मुंह खुलना बंद हो जाता है, अंदर गंदगी जमती है, और फिर शुरू होता है ऑपरेशन का सिलसिला। जौनपुर में इलाज का कोई बड़ा सेंटर नहीं है। मरीज टाटा हॉस्पिटल की चौखट चूमते हैं, जहां 90% केस में कैंसर पक्का निकलता है। जहर की पुड़िया को कहें टाटा। अगर आपको लगता है कि एक पुड़िया से क्या होगा, तो जरा उन लोगों से पूछिए जो आज तरल आहार पर जिंदा है। डॉक्टर और सिस्टम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, लेकिन जब तक आप खुद अपनी जेब से दोहरा की पुड़िया बाहर नहीं फेंकेंगे, तब तक कोई भी हॉस्पिटल आपको बचा नहीं पाएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके पता चलते चलते विकलांगता या फिर जो है बचने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम कैंसर के होने वाले कारणों को जानें और उससे बचाव के लिए तैयार रहें। तो सबसे पहले जो है, जो आपने रिपोर्ट बताई है कि माउथ कैंसर, ओरल कैंसर जो ज़्यादातर हो रहा है युवाओं में, तो उसका कारण तंबाकू का सेवन, तंबाकू के सेवन के साथ साथ सिगरेट और तनाव युक्त दोहरा पान मसाला, जी बिल्कुल। तो जो तंबाकू होता है, तंबाकू में या दोहरे में या फिर गुटखे में जो चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कसैली, जिसको हम बोलते हैं अरेका नट, सुपारी। उसमें अरेकोलिन नामक एक केमिकल होता है, रसायन होता है, जो हमारे म्यूकोसा मतलब मुंह के अंदर के परत को ख़राब कर देता है, और मुंह जो है हमारा धीरे धीरे बंद होने लगता है, फाइब्रोस्ट हो जाता है, और वहीं से जो है शुरू होती है हमारी कैंसर की समस्या। और इस लक्षण तो इसके हमें पता चलने लगते हैं, जैसे कि मुंह में चकत्ते पड़ना, छाले पड़ना, लाल सफ़ेद रंग के छाले, है ना, एरिथ्रोल्यूकोप्लेकिया जिसको बोलते हैं। तो अगर समय रहते हम उसको पहचान लें और ट्रीटमेंट कराएं, तो संभव है तो बच सकते हैं कैंसर के बड़े दुष्प्रभाव से। और हमारे नज़दीक में सबसे बड़ा जो डिवीज़न है बनारस है, तो
कैंसर का हॉस्पिटल बनारस में उस तरह से उपलब्ध है जैसे जी हम जी बिल्कुल। बॉम्बे जाते हैं जी और जी बिल्कुल। और कहीं आपको अन्य बता दें, जनपदों में अगर है तो आपकी जानकारी में। जी जी, वाराणसी में BHU में BHU के कैंपस में जो है एक महामना जो है कैंसर इंस्टीट्यूट है, और साथ ही में टाटा मेमोरियल का जो है एक ब्रांच जो है वाराणसी में है, जो उप शाखा है जो कैंसर के ब्रांच है। हाँ जी जी, उसको जो है देखती है, और बहुत सारे कैंसर पेशेंट जो है वहाँ पे उसका लाभ ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिगरेट है, पान मसाला है जी, जी। और तमाम जो स्मोकिंग है, क्या कारण है कि उधर झुकाव उनके ज़्यादा जा रहा है? सबसे बड़ा कारण है आज के समय में कि एक तो तनावयुक्त ज़िंदगी, भाग दौड़, स्ट्रेसफुल, और साथ में जो है एक लाइफ स्टाइल चेंज है ना। तो अगर हम किसी को दिखावे के लिए या इम्प्रेस करने के लिए या जो है एक अपनी पहचान अलग दिखाने के लिए फिल्मों की या जिस कई सारी चीज़ों की नकल करते हैं कि जैसे हीरो सिगरेट पी रहा है ना, और तंबाकू खा रहा है, तो इन सब नकल को छोड़ करके एक जो है स्वस्थ ज़िंदगी जीने के तरफ झुकाव होना चाहिए। और जो भी युवा हैं पान गुटखा और तंबाकू वगैरह का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट का सेवन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनको थोड़े समय के लिए आनंद मिल जाए, तो ये लंबे समय के बाद इसका इतना दुष्परिणाम होता है कि इसमें डिसेबिलिटी और जो है विकलांगता या फिर जो है शरीर का भी कभी कभी जो है खात्मा हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि जो है जितनी भी नशीली पदार्थ हैं, चाहे वो गुटखा हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, ड्रिंक हो, अल्कोहल हो, है ना, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वाद के चक्कर में जान का सौदा मत कीजिए। जौनपुर तो जल रहा है, आप अपनी काशी संगम की फिजाओं को बचा लीजिए।